हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स देखिए, कुछ हम प्लान कर रहे हैं आपके लिए बहुत बड़ा, क्योंकि आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम हो गया कंप्लीट। आईबीपीएस पीओ प्री का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया आपका, और आरआरबी का भी प्री का एग्ज़ाम, चाहे वो पीओ का हो चाहे ऑफिस असिस्टेंट का हो, दोनों के प्री क्लियर ख़त्म हो चुके हैं। अब मेंस का एरा आ गया है। मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी है। अब से एक दिन का भी अगर आपने गैप किया तो आपका कंपटीटर उसका लीड ले लेगा, ये मान के चलिए। मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका 10% भी आपको लग रहा है चांस है कि प्री क्वालिफाई हो जाएगा, 10% भी चांस है, तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा प्री निकलेगा तो हम स्टार्ट करेंगे, ये सब सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर रिजल्ट में देख रहे हैं कितना डिले हो रहा है, रिजल्ट का डिले इंतजार करते करते मेंस का डेट आ जाएगा और पता चला 10 दिन का टाइम रहा और आपका प्री में सिलेक्शन हो गया, फिर कैसे करेंगे? ठीक है। तो और मेंस के आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है हमारी टीम की तरफ से, और जल्दी वो रिवील होगा। शायद कल या परसों में, 1-2 दिन में वो रिवील हो जाएगा। उससे आपका प्रिपरेशन जरूर से बूस्ट होगा। ठीक है, वो रिवील होगा 1-2 दिन में। आज पहले इस डीआई पे फोकस करते हैं। ये जो डीआई है ये बोट और स्टीम बेस्ड है, आप पढ़ सकते हैं इसको। बोट एंड स्टीम बेस्ड है। ये आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या है सबका, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। अब शायद आपको विजिबल हो रहा होगा। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन उसकी स्पीड जो है, सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट ऑन ऑल डेज टुगेदर 80 किलोमीटर पर आ रहा है, और इसमें उसका डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करके एक टेबल बना लेते हैं। डेज लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये हमारा डे है। और हम डेट जो दिया हुआ है स्पीड, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। टोटल स्पीड 80 है, तो देखिए 360 की वैल्यू हो जाएगी 80। 360 की वैल्यू हो गई 80, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/360। 4 से अगर कट करेंगे 4 2 8, 4 9 36, 2/9। तो 2/9 से मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। मंडे को 54 है, 9 6 54 इंटू 2 12 हो गया। मंडे को स्पीड आएगी 12, 72, 8 9 72 और 2 16 आ गया, 8 2 16 हो गया। ठीक है, 10 बार जाएगा 90 और 2 20 हो गए यहाँ पे। फिर यहाँ पे 40.5 है, 40.5 है, तो 9 4 36 और 4.5 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 67.5 है, तो 7 बार जाएगा तो 63 आएगा। 7.5 इंटू 2 15 हो गया। ये सारी वैल्यूज हमारी निकल के आ गई। फ्राइडे के बाद सैटरडे भी है, तो यहाँ पे सैटरडे भी लिख लेते हैं। सैटरडे को कितना है 36, तो 4 टाइम्स 4 2 8 हो गया सैटरडे को स्पीड। ये सारी स्पीड है हमारी इन डेज को। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अमित कवर, बाकी कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया हुआ है। ठीक, तो हम क्वेश्चन पे जाते हैं। अमित कवर 266 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑन ट्यूसडे in 2 hours more than time taken by him to cover 132 kilometer in downstream on Saturday। क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, वैल्यू को नोट करते चलेंगे। देखिए अप्रोच इस डीआई में कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा टफ डीआई नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जो मैं इस डीआई के थ्रू आपको सिखाना चाहता हूँ। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जैसे 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आप इस वीडियो से लेके जाएंगे। क्योंकि अगर अर्थमेटिक का भी क्वेश्चन आया मेंस में, बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड, तो उसमें भी आपको ये सारी बातें जो मैं बताऊंगा वो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, ताकि क्योंकि डीआई खाली अगर आप नोट कर लेंगे, डीआई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, डीआई आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। बट कुछ अप्रोचेज हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं सिखाना चाहता हूँ इस डीआई के थ्रू। ठीक, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैंने अपनी कॉपी में नोट कर लिया है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ के यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि अमित कवर 266 किलोमीटर अमित ने कवर किया डाउन स्ट्रीम ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को हमारी स्पीड थी 16 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम है मतलब 16 प्लस जो स्ट्रीम का स्पीड होगा 16 प्लस एस मान लेते हैं। ठीक है, इन 2 hours मोर देन 2 घंटे ज्यादा किससे, कवर हिम 132 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। फिर से सैटरडे को क्या स्पीड है 8, तो 8 प्लस एस। ठीक है,
+2, इससे 2 घंटा ज्यादा है। ये एक इक्वेशन आपका बन के आया। अब आप कहेंगे कि एस डाउन स्ट्रीम जो सैटरडे को स्ट्रीम का स्पीड है वो ट्यूसडे के स्ट्रीम के स्पीड के बराबर कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ लास्ट में देखिए लिखा है सेम स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज सेम, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए आगे पढ़ेंगे, इन हाउ मच टाइम अमित कैन कवर 161 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को 161 किलोमीटर, वेडनेसडे की स्पीड देख लेते हैं 20 है, 20 प्लस एस, ये कितने देर में कवर कर लेगा, इसका टाइम वो पूछ रहा है, ये टाइम वो हमसे पूछ रहा है। ऑन वेडनेसडे इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज सेम एंड लेस देन 10 किलोमीटर थ्रू आउट द वीक। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम सेम रहेगा और 10 से कम रहेगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम सेम रहेगा और 10 किलोमीटर पर आवर से कम रहेगा, तो कितने टाइम में वो इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा, 160 किलोमीटर को कवर कर लेगा। तो हमें सिर्फ एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे एक अप्रोच तो ये हो सकता है, आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ से एस की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ठीक है। सबसे घटिया अप्रोच वही होगा कि आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वैल्यूज आएगी, बहुत लंबा हो जाएगा। सेकेंड अप्रोच आप ये रख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू पुट करके कोई भी रैंडम वैल्यूज यहाँ पुट करिए, जो वैल्यू यहाँ आंसर आएगा यहाँ पुट करिए एस की वैल्यू, जो भी यहाँ आंसर आएगा +2 करिए, फिर वही वैल्यू एस की यहाँ पुट करिए, सेम दोनों इक्वल आना चाहिए क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। एक अप्रोच ये हो सकता है, वो बेटर अप्रोच है इसको सॉल्व करने से। उससे भी ज्यादा अच्छा अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो भी हमें फाइंड आउट करना, फाइंड आउट क्या करना है, ये इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी यही हमसे पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि जो हमसे पूछ रहा हो उसी की वैल्यू आंसर में दिया हुआ हो, तो हम इसको यहाँ पुट करके चेक करेंगे, इसको यहाँ पुट करके चेक करेंगे। अब देखिए आप 20 प्लस एस, 20 में कुछ हमें जोड़ना है जो कि 161 को कट करे, या तो 6 बार में, या तो 7 बार में, या 7.5 बार में, या 8 बार में, ठीक है, यही होगा। तो मुझे एकदम साफ साफ पता चला है कि 23 का टेबल हम 7 बार अगर पढ़ेंगे, 23 का टेबल अगर आपको याद है, एकदम फ्रीक्वेंट याद है, तो तुरंत आपको स्ट्राइक हो जाएगा कि 23 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 161 आएगा फ्रेंड्स। तो एस की वैल्यू निकल के कितनी आएगी, 3 आएगी, और आंसर आपका क्या होगा, 7, ऑप्शन नंबर 2। अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो यहाँ पे रख के देख लीजिए, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 से इसको कट करेंगे 1 टाइम्स 2 टाइम्स 12 आएगा, 12 प्लस 2 14, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो आएगा 19 से इसको कट करेंगे 14 टाइम्स जाना चाहिए, क्योंकि 14 इधर भी आंसर आना चाहिए। 1 टाइम जाएगा, बचेगा कितना 76, तो 4 टाइम जाएगा 14, यहाँ भी आ गया, ये इक्वल हो गया, तो इक्वेशन में सही बैठ रहा है। तो सिंपल, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए था। ये दोनों क्वेश्चन अगर आप समझ रहे हैं तो ये आप बना लिए होंगे। पहले क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने आ गया तो अप्रोच आप क्या रख रहे हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे यही अप्रोच रखना था आपको, बस इतना सिखाना था मुझे कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही आंसर में डायरेक्ट अवेलेबल है, तो आप उसका यूज करिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये, इफ रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड टू अप स्ट्रीम स्पीड इज 3:2, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्ट्रीम का स्पीड, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ बोट माइनस स्ट्रीम का स्पीड, ये होता है। इसका रेशियो दिया हुआ है 3:2। फर्स्ट ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को ये वैल्यू दी हुई है फ्राइडे की, ठीक है। आगे, it took 7.5 hour more to cover certain distance in upstream than that of to cover same distance in downstream। अब क्या कह रहा है कि certain distance, हमें distance नहीं पता है, x मान लेते हैं इसको। upstream में जाने में it took 7.5 hour more to cover certain distance in upstream। upstream जाने में कितना टाइम लगेगा, फ्राइडे की बात हो रही है, तो फ्राइडे को स्पीड कितना है, फ्राइडे की स्पीड है 15, तो अप स्ट्रीम जाने में लगेगा 15 माइनस स्ट्रीम का स्पीड, ये और ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपके किसके, सर्टेन डिस्टेंस हमें नहीं पता है। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, 15 प्लस एस प्लस 7.5 घंटे, ये कह रहा है 7.5 घंटे मतलब 15/2, ये होगा 7.5 घंटे। ये तो
इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते चलिए, डाटा को आप कन्वर्ट करते चलिए इक्वेशन में। अगर आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो उसको नोट डाउन करते चलिए। यहाँ तक डाटा हमने जितना पढ़ा उसको हमने ऐसे नोट कर लिया, ठीक है। कह रहा 7.5 घंटे ज्यादा लग रहा है कवर करने में, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इन हाउ मच टाइम सेम डिस्टेंस कैन बी कवर्ड ऑन मंडे इन डाउन स्ट्रीम इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज सेम थ्रू आउट द वीक। तो अब कह रहा है कि यही डिस्टेंस मतलब एक्स को डाउन स्ट्रीम में मंडे को स्पीड कितना है 12, डाउन स्ट्रीम मतलब 12 प्लस एस, कितने टाइम में कवर किया जा सकता है, तो इसकी वैल्यू हमसे वो पूछ रहा है। इतना अगर आपने कर लिया तो क्वेश्चन 50% सॉल्व हो। तब हमें क्या निकालना है, एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर एस की वैल्यू फाइंड कर लिए, यहाँ एस की वैल्यू भी चाहिए हमें और एक्स की वैल्यू भी चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। एक्स की वैल्यू और एस की वैल्यू दोनों वैल्यूज हमें चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए 15 प्लस वी की वैल्यू 15 है फ्राइडे को, ये हमें मालूम है। तो 15 प्लस एस की वैल्यू अगर हम इसको यहाँ पे स्मॉल एक्स है तो यहाँ कैपिटल एक्स ले 3x मान ले, तो 15 माइनस एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। इसको हम अगर हम ऐड कर दे तो एस से एस कैंसिल हो गया, 30 इक्वल्स टू 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। अब x की वैल्यू हम किसी इक्वेशन पुट कर दें तो 15 प्लस s इक्वल्स टू 6 3 18, s की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, s की वैल्यू 3 आ गई। अब हम s की वैल्यू यहाँ पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, x डिवाइड बाई यहाँ पे 3 पुट करेंगे, ये आएगा 12 इक्वल्स टू x डिवाइड बाई 18 प्लस 15 बाई 2, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, 2 से कट करेंगे, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 9 और ये हो गया कैंसिल। तो 15 को यहीं रहने देते हैं और इसको हम इस साइड ले जाते हैं। तो x बाई 6 माइनस x बाई 9 इक्वल्स टू 15 आएगा। तो अगर 18 हमारा एलसीएम है तो 3x और 2x, तो x बचेगा इक्वल्स टू 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 इंटू 18। अब इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, x की वैल्यू ये आ गई, हम यहाँ पुट करते हैं अपने इस इक्वेशन में। तो 15 इंटू 18 डिवाइड किसे करना है 12 प्लस 3, s की वैल्यू 3 आई है, यहाँ पे आ गया 15। तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, आ गया 18 हमारा आंसर। तो आप कैलकुलेशन को बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा जरूरी नहीं होता कि पूरा कैलकुलेट कर दिया जाए, पूरा आंसर निकाल लिया जाए, ये जरूरी नहीं होता है। कहीं कहीं हमें वो उसको वैसे ही पुट करेंगे। आगे और क्वेश्चन आएंगे उसमें हम इस चीज को और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ऑन थर्सडे इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम स्पीड मतलब स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू दिया हुआ है 8 किलोमीटर, और थर्सडे को स्पीड ऑफ बोट है हमारे पास 9। तो 9 माइनस एस बराबर 8, एस की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके, यहाँ तक ठीक है। हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक टू कवर 248 किलोमीटर आवर डाउन स्ट्रीम देन 156 किलोमीटर आवर अप स्ट्रीम ऑन थर्सडे। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो 248 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम मतलब 9 प्लस 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 10 हो जाएगा, तो यहाँ होगा 24.8 आर, ठीक है। और अप स्ट्रीम जाना है 156, तो 156 डिवाइड बाई 9 माइनस 1 मतलब 8, 156 डिवाइड बाई 8, तो करेंगे 8 1 टाइम जाएगा, बचेगा 76, 8 9 जा 72, 4 5 टाइम्स। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 में से 5 गया 3 सिर्फ इस ऑप्शन में है, तो थर्ड हमारा हो गया आंसर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड हो गया हमारा आंसर, आप सॉल्व करेंगे यही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, सतीश कवर सर्टेन डिस्टेंस ऑन वेडनेसडे इन डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर, ठीक है। तो सर्टेन डिस्टेंस ये हो गया, डाउन स्ट्रीम ऑन वेडनेसडे को स्पीड कितनी है 20 माइनस डाउन स्ट्रीम जाना तो प्लस 20 प्लस एस मान लेते हैं, 20 प्लस एस इक्वल टू कितना दिया है 8 आवर, ये दिया हुआ हमें, ठीक। हाउ मच टाइम ही विल टेक टू कवर सेम डिस्टेंस ऑन थर्सडे इन डाउन स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर ऑन बोथ डेज। तो एस की वैल्यू हमें दे दिया 2 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ से, और हमसे पूछ रहा है हमसे कि सेम डिस्टेंस जाना है, सेम डिस्टेंस मतलब x
किस दिन? थर्सडे को। थर्सडे को कितना स्पीड है? 9 है। थर्सडे को स्पीड 9 है, डाउन स्ट्रीम जाना है तो प्लस एस। तो ये पूछ रहा है हमसे वैल्यू इसकी। एस की वैल्यू हमें दे दिया है तो एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो एस की वैल्यू वो दिया है 2, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 इंटू, यहाँ 2 ऐड कर देंगे 22। हम यहाँ रख देते हैं वैल्यू 22 इंटू 8 डिवाइड बाई 9 प्लस 2 हो जाएगा 11। 11 से कट करेंगे 2 टाइम जाएगा 16 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी नहीं करना था, सिंपल केवल वैल्यूज पुट करनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है यही था। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, यही लास्ट होगा, पढ़ते हैं। इफ एवरेज ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड ऑन फ्राइडे एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑन थर्सडे इज 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको नोट करेंगे। एवरेज स्पीड कह रहा है, एवरेज ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड फ्राइडे को स्पीड कितनी है? 15 है, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 15 माइनस एस मान लेते हैं, 15 माइनस एस, ये प्लस ये हो गया फ्राइडे तक। डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑन थर्सडे को स्पीड कितनी है? थर्सडे को स्पीड है 9, तो 9 उस दिन स्ट्रीम की स्पीड जो भी हो मान लेते हैं v मान लेते हैं। ठीक है, 9 प्लस v, इसका एवरेज डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 13। ये दिया हुआ हमें यहाँ तक। एंड एवरेज ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑन फ्राइडे, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑन फ्राइडे तो मतलब 15 प्लस एस, एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑन थर्सडे, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑन थर्सडे मतलब 9 प्लस v, इसका एवरेज दिया हुआ है 16 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 16। यहां तक हो गया। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस वीर कैन कवर इन 6 आवर इफ ही कवर दिस डिस्टेंस ऑन थर्सडे विथ अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो थर्सडे को हमें पता है कि स्पीड है 9 स्पीड है और अप स्ट्रीम स्पीड हमें निकालना है, तो 9 प्लस 9 माइनस v चाहिए हमें इंटू 6, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, क्योंकि 6 घंटे में निकालना है, 6 घंटे में, तो हमें ये फाइंड आउट करना है, मतलब v की वैल्यू हमें निकालनी है। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या क्या दिया हुआ है आपको इस तरीके से अलग अलग सेपरेट लिखना पड़ेगा। अगर आप मेंस एग्जाम के DI को सॉल्व करना चाहते हैं कि वो आपसे सॉल्व हो जाए, तो इतना आपको अलग अलग साफ साफ लिखना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें घुमा घुमा के पूछता है एग्जाम में। प्री में तो सिंपल एक लाइन क्वेश्चन होता है, आप पढ़ लिए सॉल्व कर लिए। मेंस में ऐसा नहीं होता, 3-4 चीज दे दी थी उसमें दे दिया जाता है, उसको घुमा के पूछा जाता है। तो अगर आपने लिखते हुए नहीं चले, अलग अलग आपने बनाते हुए नहीं चले इक्वेशन, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो हमारा देखिए क्या अप्रोच रहा है इसमें, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते गए डाटा नोट करते चले, इक्वेशन बनाते हुए चले हैं। ठीक है, अब 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कैसे सॉल्व होगा? ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम इसको सॉल्व करें, ये आपका हो जाएगा 15 और 9 हो गया 24, 24 प्लस v माइनस एस हुआ, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो v माइनस एस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? ये रह जाएगा तो 2, ये आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये आ गया। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सेम 15 प्लस 9 आ गया 24, 24 प्लस v प्लस एस इक्वल्स टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 32, ये आ रहा है। तो v प्लस एस, v प्लस एस की वैल्यू आ गई, ये उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा 8 आएगा, 8 आ गया। हमें v की वैल्यू चाहिए तो हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो s कैंसिल हो जाएगा, 2v इक्वल्स टू 10, तो v इक्वल्स टू 5। v की वैल्यू आ गई 5, 5 यहाँ रखेंगे, 9 में से 5 गया 4, 4 गुणे 6, 9 चौक 6 चौक 24, 24 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपने खाली वैल्यूज फाइंड आउट की। देखिए इस DI से मैं बस ये आपको बताना चाह रहा था कि अप्रोच आपको कैसे रखना है, क्वेश्चंस को पढ़ने हैं और उस डाटा को नोट करते हुए चलना है, बस और कुछ भी नहीं था इस DI में। जब अर्थमेटिक का भी क्वेश्चन आता है मेंस लेवल का, तो उसमें भी क्या होता है, एक छोटा सा केसलेट टाइप का दे देगा, 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा या कभी कभी 2 ही क्वेश्चन रहेगा। सिंपल एक क्वेश्चन का अर्थमेटिक का क्वेश्चन भी अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आ जाए, सिंपल सा, बहुत कम होता है, 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी आएगा, जब भी आएगा 2 क्वेश्चन के सेट में आएगा, 2 क्वेश्चन होगा या 3 क्वेश्चन होगा, और ईच क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स के होते हैं और कभी कभी 1 ही मार्क्स का होगा, तीनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन।
तो वो उस पर भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल किस लेवल पे होगा। अगर एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा तो इजी होगा, इस तरीके का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें दे दी गई होती हैं आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, डाटा को क्वेश्चन को पढ़ते चलना है, डाटा को नोट करते चलना है, क्वेश्चन बनाते चलना है। अगर आप इतना कर लिए हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा एग्जाम में और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको डीआई अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं फिर से नेक्स्ट डीआई के साथ, और कल का डीआई बहुत टफ होने वाला है, ये मान के चलिए, तो तैयार रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।